सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आलिमाए कायनात थी, फक़ीहाए कायनात थी, हाफ़िज़ाए कायनात थी, और हाफ़िज़ाए कायनात थी, मुअल्लिमाए कायनात थी, दाइयाए कुरान थी, इस्लाम की रोशन मीनारा थी। हज़रत सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मुसद्दिक़ा, अफ़ीफ़ा, सिद्दीक़ा, पाकदामना ऐसी मिसाली शख्सियत थी जिनकी मिसाल दीन इस्लाम में मिलती ही नहीं है, और हया और पाकदामनी की रोशन सितारा थी। और सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा राज़दान रसूल थी। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस वजह से ही हमें नबी अलैहिस्सलाम के हदूद का इल्म मिलता है, और नबी अलैहिस्सलाम की अज़मत, नबी अलैहिस्सलाम की सदाकत का बहुत बड़ा सबूत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी। वाहिद वो बीवी है जिनको ये सआदत हासिल है कि नबी अलैहिस्सलाम क़यामत तक उनके आगोश में चलते रहेंगे। वाहिद वो अहलिया है कि जिनकी बिस्तर पर अल्लाह का कुरान उतरा करता था, और हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा राहत, तमानियत, प्यार, मोहब्बत, चाहत, अपनाइयत का एक बहुत बड़ा सबूत थी। नबी अलैहिस्सलाम की सबसे ज्यादा महबूबा सोचा अगर कोई चीज हो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी। अगर सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में बंदा सोचता है और उनके नाम लेता है तो उनकी ममता जाहिर होती है। वो शजरा सायेदार थी कि जिसके नीचे उसके रूहानी बेटे माँ की ममता को महसूस करते हैं। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो सोजा मोहतरमा है कि सहाबा फरमाते हैं हमें जब भी दीन का कोई भी मसला पेश आता, शिफा के अंदर कोई भी मसला पेश आता, हदीस नबविया के अंदर कोई भी मसला पेश आता, कुरान के अंदर कोई मसला पेश आता, सैयदा के दरवाजे पर जाते सैयदा हमें बताती और हमारा वो मसला हल हो जाया करता था। अल्लाहु अकबर कबीरा। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बताया नबी की खिदमत क्या थी, नबी की खिदमत क्या थी, नबी घर में कैसे आते थे, नबी घर में दाखिल होते थे तो क्या करते थे, और नबी अपनी बीवियों के दरमियान अदल कैसे करते थे। बताने वाली कौन है? सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। अब आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उस वाहिद औरत है, खातून है कि जिनका निकाह 6 साल की उम्र में नबी अलैहिस्सलाम से हुआ, और नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि 3 दफा या 4 दफा जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और आकर एक तस्वीर दिखाई, और फरमाते जब मेरा निकाह हो गया, रुखसती हो गई, जब अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को मैंने देखा तो जो तस्वीर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने दिखाई थी वही तस्वीर वही अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी। तो यहाँ से पता लगता है बाद मुनाफिकीन ने अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर तोहमत लगाई, शान को घटाने की कोशिश की। तो अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है मैं ये समझती थी जिस तरह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की गवाही एक बच्चे ने दे दी और मरियम अलैहिस्सलाम की गवाही रोज में उनके बेटे ने दे दी, मेरी भी कोई गवाही हो जाएगी। पर बाकी में बड़ी परेशान थी, जब मेरे ऊपर तोहमत लगी तो मैं बहुत परेशान थी। और कहती है कि नबी अलैहिस्सलाम सहाबा से पूछते थे कि मैं क्या करूं, आप लोगों का इसके बारे में क्या राय है, तो सहाबा अपने अपने जवाब दे रहे थे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मदीना के अंदर औरतों की कमी हो चुकी है क्या? तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा कि उमर हाथ बढ़ाए आयशा कैसी है? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर कुर्बान जाए बाकमाल शख्सियत से जवाब दिया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे आप बताइए क्या आपका निकाह मेरे आपका निकाह अम्मा आयशा ने बुलाया या अबू बकर ने बुलाया या उस्मान ने बुलाया या उमर ने बुलाया या जो है अली ने बुलाया या तलहा ने बुलाया या जुबैर ने बुलाया? तो फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ने नहीं उमर
मेरे लिए अल्लाह ताला ने आयशा को चुना है। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके जिस्म पर एक गंदी मक्खी को अल्लाह ताला नहीं बैठने देते, तो जिसका किरदार साफ ना हो ऐसी औरत को आपके बिस्तर पर नहीं आने देंगे। तो फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाज़ा बुहतानुन अज़ीम, ये बहुत बड़ा बुहतान। अभी हम आयशा की बारात के अंदर कुरान नहीं नाज़िल हुआ था। हम आयशा फरमाती है, मैं जब नबी अलैहिस्सलाम से इजाजत किया करती अपने वालिद के घर जाने की, नबी अलैहिस्सलाम मेरे साथ मजाक किया करते थे, क्या करोगी घर जाकर, क्यों जा रही हो, क्या होगा, इस तरह की बात करते थे। लेकिन जब ये नौबत लगी उसके बाद मैंने नबी अलैहिस्सलाम से पूछा, तो नबी अलैहिस्सलाम ने बताया, ठीक है चली जाओ, कोई बात नहीं की। दरवाजे में मुझे तकलीफ हुई और मुझे बहुत दुख हुआ। कहती है घर आई, अपने वालिद के घर आई और एक कमरे में बंद हो गई और सजदे में गिर कर अल्लाह को राजी करने की कोशिश की। कहते हैं बड़ी परेशान की। नबी अलैहिस्सलाम हमारे घर तशरीफ लाए। नबी अलैहिस्सलाम आए और नबी अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा, आयशा अगर कोई गलती हो गई है तो इस्तिग़फ़ार कर लेते हैं, मैं भी इस्तिग़फ़ार करूंगा, आप भी इस्तिग़फ़ार करें। तो मन के मुझे बड़ा दुख हुआ, लेकिन खैर में कमरे में गई और मैं सजदे में कर गई। कहती है उनकी देर में जो है भाई के आसान जाहिर हुए। नबी अलैहिस्सलाम की पेशानी पर जो है पसीना आया और वही आई, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने वही लेकर आए और नबी अलैहिस्सलाम जो वही की कैफियत खत्म हुई। नबी अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और मेरे वालिद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को फरमाया, अबू बकर मुबारक हो कि आयशा की बारात में अल्लाह ने खुद कुरान में आयत नाज़िल कर दी और पूरी सूरह नूर नाज़िल कर दी और फरमाया, हाज़ा बुहतानुन अज़ीम, ये बहुत बड़ा बुहतान लगाया है। आप देखें उस वक्त से लेकर आज तक मसल्ला रसूल पर खड़े होकर इमाम जो है सूरह नूर की तिलावत करता है और मुनाफिकीन के मुंह पर एक तमाचा है कि तुमने हमारी पाकदामन माँ के ऊपर तोहमत लगाई, तो तुम्हारे लिए सबसे बड़ी जिल्लत और ख्वारी उस वक्त भी थी, आज भी अम्मा आयशा के गुस्ताख के लिए यही ख्वारी है। ये रोता रहेगा, पीटता रहेगा, सारी जिंदगी इसी तरह करता रहेगा। तो अम्मा आयशा की शान कम नहीं हो रही।